Srila Prabhupada has often said in his classes, in the books, there is also a book by the name Chant and Be Happy, है ना? आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने बोला भी होगा सब लोगों को. When Prabhupada is saying chant and be happy, उसके अंदर दो इंस्ट्रक्शंस हैं. पहला है chant, दूसरा है be happy. तो ये गलत फहमी में ना पड़ने कि अगर हम माला करेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे. दोनों चीज़ें साथ में करनी है हमको. वी हैव टू चैंट, वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू बी हैप्पी. दोनों हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुश रहना. तो उसके बारे में, उसके लिए एफर्ट्स हमको ही करना है. खुश रहें, खुश रह के भक्ति करेंगे तो अच्छा रहेगा. जो हमारा इस्कॉन का कॉन्ग्रीगेशन मिनिस्ट्री है, उसका स्लोगन है मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज. ज़्यादा भक्त होंगे और खुश रहेंगे वो भक्त, तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा मिशन जो है वो आगे बढ़ेगा. हमारे भक्त ही अगर खुश नहीं होंगे तो फिर नहीं बढ़ पाएगा आगे. एक हमारे, जब हम सेक्टर 14 में हमारा बेस था, वी आर वेरी न्यू और उस समय जुड़े थे. सो देयर वाज वन डिवोटी, टू डिवोटीज, वन सीनियर एंड वन जूनियर. जो जूनियर थे वो कॉलेज में थे और जो सीनियर थे वाज इनिशिएटेड प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ही टेलिंग कि आप अगर ये भगवत गीता पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, सो यू विल बिकम वेरी हैप्पी. आपका जीवन बदल जाएगा गीता पढ़ने से. सो देन द पर्सन जिसको वो प्रीच कर, जिसको भगवत गीता दे रहे थे, द पर्सन सेड कि ये जो व्यक्ति खड़ा है आपके साथ में, ये तो खुश नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा उदास खड़ा है. तो वो प्रभु जी ने का थोड़ा दिमाग लगा, उन्होंने बोला कि इसने भी गीता नहीं पढ़ी है, इसलिए इसको लेके आए हो साथ में कि ये भी पढ़े तो इसका भी जीवन सुधर जाएगा. ठीक है. तो खुश रहना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसे, वी आर कनेक्टेड विद डिवोटीज, वी आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड, वी आर कनेक्टेड विद द प्रोसेस. हम जो 64 लिम्स हैं डिवोशनल सर्विस के, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वी आर एबल टू इंटरनलाइज और एक लिम्ब को पकड़ें और उसके बेसिस पर उसको प्रैक्टिस करें ताकि वी कैन फाइंड हैप्पीनेस इन दैट. ठीक है. सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, टुडे I wish to discuss and tell you, एक सेकंड रुकिए. हाँ, I will tell you one filter test to check if we are progressing in spiritual life or not. एक filter test जिससे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं. Especially for people like us who are budding spiritualists, who are trying to make sense of how the world is like. ये जो अलग ही इकोसिस्टम है जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर चुके हैं, हमको आइडिया लगा है उसका, उसके बारे में हमको और जानना है. सो उसका वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ नॉट इवन, वी हैव नॉट इवन एंटर्ड द गेटवे ऑफ इट. तो हम उस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो समझे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं. उसका फिल्टर टेस्ट हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे आज. ठीक है. प्रभुपाद जी बताते हैं इन द स्क्रिप्चर्स दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, है ना. द थ्री काइंड्स ऑफ पीपल आर रैंक्ड अकॉर्डिंग in the decreasing order of how much they learn and the increasing order of intelligence, है ना. जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, आप सबने सुना भी होगा. द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल, दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, है ना. एक्सपीरियंस से सीखते हैं. एक्सपीरियंस से जो हम सीखते हैं वो हमको सबसे ज़्यादा याद रहता है, सबसे ज़्यादा हम उसको आत्मसात, इंटरनलाइज, रियलाइज कर पाते हैं. दैट इज लेवल 1. ठीक है. जो सेकंड लेवल है, दैट इज थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देख करके.
दैट इज द सेकेंड काइंड, ऑब्जर्व करके सीख पाते हैं. एंड द थर्ड काइंड इज थ्रू हियरिंग, सुन करके सीखना, है ना. तो ये जो ऑर्डर है, दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कितना हम रिटेन कर पाते हैं. तो रिटेन हम सबसे ज्यादा कर पाते हैं कब, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद जब ऑब्जर्व करते हैं उसमें कम हो जाता है, और जब हम फिर सुनते हैं तो उसमें सबसे कम होता है. पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जो व्यक्ति सुन करके सीख जाता है उसको सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है ना. बिकॉज वॉट ही इज डूइंग इज ही इज सेविंग हिज टाइम. समवन हु हैज अंडरगॉन अ सिमिलर एक्सपीरियंस, वो बता रहा है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, तो आप ये मत करना, या आप ये करोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा. बट हम उसको ना फॉलो करके अगर हम ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो देन विल नॉट बी वेरी इंटेलिजेंट, कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस. सेकेंड काइंड इज ऑब्जर्व. हमने देखा कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना हुई, ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर हम देख करके सीख गए. दैट इज द सेकेंड काइंड. एंड द थर्ड काइंड विच इज कंसिडर्ड टॉप क्लास पर्सन इज समवन जिसने सिर्फ सुना कि ऐसा होता है. एक्चुअल में आपने देखा नहीं, पर आपने सुना कि ऐसा होता है, तो उससे ही आप सीख गए, हम सीख गए, समझ गए. दैट इज द थर्ड काइंड विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट. बट ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है उसको फॉलो करना. सो इन टूडेज, और पहले के समय पे लोग समझदार थे इतने, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस युगास, वी आर टॉकिंग अबाउट 50-60 years बिफोर, इनफैक्ट 20-30 years बिफोर ऑल्सो. पहले के समय पे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, इन द भागवतम इट इज मेंशन्ड नांक्षति आयुर स्मृतिर बलम काले न बलिना राजन. क्या क्या सब कुछ घट रहा है धीरे धीरे करके कलयुग में. आयु भी कम हो रहा है, बुद्धि भी कम हो रही है, बल भी कम हो रहा है, स्मृति, रिमेम्बरेंस भी कम हो रहा है धीरे धीरे करके, है ना. सो वी आर sort of degrading according to the standards जो पहले के समय पर थे. So in this time when it is difficult to learn from hearing and reading things, when it is difficult to learn from other people's experiences as well, where I want to see what is best for me, because I know myself best, so I can decide what is best for me, and I am the best person to decide what is best for me. ऐसे टाइम में जहाँ पे हम जी रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत डिफिकल्ट है दूसरों से एडवाइस लेना अपने बारे में. अगर कोई हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे एटीट्यूड के बारे में कुछ बोलता है, सो वी टेक इट ऑन अ पर्सनल लेवल. वी हैव बिकम सो टची, है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल इन जनरल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल हवा. ये हवा ऐसी है उसके समय पे, विंड इज लाइक दैट, कि सब लोग ऐसे हो गए हैं. पीपल हैव बिकम मच मोर कॉन्शियस, पीपल हैव बिकम मच मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स, द टॉलरेंस पावर इज डिक्रीजिंग. ऐसे टाइम पर द फिल्टर टेस्ट विच आई एम गोइंग टू टेल, उसी के टर्म्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी राइट, फुलफिल्ड. हमारे बेसिक्स हैं. हमारे बेसिक्स क्या हैं? इट इज चैंटिंग, इट इज रीडिंग, इट इज हियरिंग, इट इज एसोसिएटिंग विद डिवोटीज. इसको हम सही रखें और इसको हम रेगुलर रखें. नो, वी शुड रेगुलरली नरिश. चैतन्य चरितमृत के अंदर भक्ति लता बीज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, डिवोशनल क्रीपर, है ना. एंड देन इट इज बीइंग टोल्ड कि श्रवण कीर्तन जले करे न सिंचन. श्रवण और कीर्तन के जल से क्या करना है? जो भक्ति लता बीज है इसको सींचना है ना. जस्ट लाइक अ प्लांट इज वाटर्ड रेगुलरली,
so that it grows nicely. तो उसको regularly we have to nourish through this. वो करते रहेंगे तो ग्रो होता रहेगा. And why is this important? So that we can know what is the right सिद्धांत, सही चीज क्या है, वो पता होना बहुत जरूरी है हमको, है ना. क्यों पता होना जरूरी है सही चीज? बिकॉज ये तो हमको बड़ा क्लियर है, ये तो हमको पता है कि भाई हम दूसरों की बात सुन के फॉलो नहीं कर पाएंगे. दूसरे हमको बोल रहे हैं कि ऐसे करो, कल से आप 5 बजे उठना, तो हम नहीं कर पाएंगे उसको until and unless we have that conviction or we have that faith in someone. और वो faith put करना दूसरों के अंदर is really difficult these days. We are seeing it was very easy 5-10 years before. It was very easy. Well, not very easy, but it was easier comparatively. 20 years before it was much easier, and उससे पहले हम देखें तो it was the norm. अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, they didn't have to question or think twice when something was said by their teachers, by their elders, by their parents. They just did it, है ना. Now it is becoming difficult. There are multiple reasons for it. उसके फायदे हैं, उसके नुकसान भी है. We don't want to enter that debate, but it is difficult right now. Let us come to terms with reality and accept it. तो क्योंकि difficult है और हम वही करेंगे अल्टीमेटली जो हमने करना है. कितना मर्जी किसी से कुछ सुन लें, कितना मर्जी कोई हमको भाषण दे दे, कोई हमको प्रचार कर दे, हमारे भले के लिए बोले या हमारे नुकसान करने के लिए बोले, वी अल्टीमेटली, we as in the people today, the generation which is right now, they do what they want to do. जो उनको करना है वही करते हैं. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि what is the actual सिद्धांत, हमारा फिलॉसफी क्या है, क्या दर्शन है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंदर क्या बताया जा रहा है. ये बहुत जरूरी है ना. There are two kinds of relationships that the scriptures talk about. One is a vertical connection. Vertical connection is with our spiritual master and with Krishna, है ना, ऊपर जाता है वो कनेक्शन. Then there is a horizontal connection. Horizontal connection है जो रहता है devotees के साथ में. That is where association comes into play. So this Krishna consciousness is a journey जो हमको undertake करना है ना. इसलिए मैंने आपको, we were talking in the beginning कि we are just commencing that journey, तो starting है उसका. And journey के अंदर जब हम जा रहे हैं, after a certain point of time it becomes boring when you are all alone going, you know. In fact, even people who take solo trips या जो भी करते हैं, they also interact with people on the way. They make friends, they develop connections, and that is how the journey becomes much more memorable rather than going alone. अगर अकेले ही जाना है तो then someone might as well go to Antarctica or some other place, you know, peaceful, बिल्कुल जंगलों में जा करके रहे उसको. Yogis भी होते हैं, there are many devotees who undertake such intense things. They go, but they are not known to be, you know, loving people, या people who are happy. They are known to be very, you know, नकचड़े गुस्से वाले टाइप लोग हैं कि भाई इनसे दूर बच के रहो, पता नहीं कभी क्या करते हैं, कोई श्राप वाप देते हैं बस. We don't want to become like that, right? हमको, so we need to have good connections with devotees. Then our journey becomes much more memorable, much more interesting, much more exciting, much more adventurous. And when we are following all these basics, जो श्रवण कीर्तन हमने डिस्कस किया, then श्रवण कीर्तन के अंदर रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग आ जाता है. Then association with devotees. ये क्या करता है? ये हमको एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू देता है. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको देखने के लिए एक नजरिया देता है अलग से. It gives us a different perspective, albeit a higher perspective हमको देता है. ये एसोसिएशन, ये संग, ये शास्त्रों को पढ़ना, जानना, सीखना. Chanting, which helps us to connect with the Paramatma within and with Krishna as the Supreme Lord. ये क्या करता है? When we actually understand this and when we get to know it better,
this actually makes us abnormal in a lot of sense, है ना? I'll share a small video with you right now, और उसके बाद we'll discuss it. आपको आवाज अभी आनी चाहिए ना? I joined UCL at 18. I kind आवाज आ रही है ना? of, that was the beginning of my spiritual journey. And through my years at UCL, I was just, exploring that path, having amazing conversations, reading amazing books, organizing events and meeting people, which was really kind of becoming a disruption in my life. It was disrupting. I was just looking at the TV out there, and UCL is known for disruptive thinking. And so I felt like all of this spiritual wisdom was disrupting my life, because life is normally meant to go in a certain direction. And then I was getting all of this wisdom, and it was making me question everything. It was making me question, where do I want to be? What do I want to do? What's my calling? And so, but it was a progressive disruption. I think there's something in the world which is uncomfortable but progressive at the same time, and I think that's spiritual disruption or progressive disruption. Because all of this wisdom, it was making me more awake, it was making me more aware, it was making me more conscious, it was forcing me to challenge everything the world had told me to be in terms of what success is. And so by the time I was kind of 20 and nearing my degree end, naturally I was looking at what I would do next. And so the idea of working in the corporate world just didn't move me. Maharaj is giving a very valid point over here. This is why reading, knowing the philosophy and seeing it in the practicality with the devotees is so important. Because ये हमको सोचने पे मजबूर कर रहा है. It is actually helping us see things जो हम नहीं देख पा रहे हैं वैसे. वो हमको चश्मा दे रहा है उसको देखने का. The Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, verse number 43. I'll also show the verse to you. This is one of my favorite verses in the first canto. Krishne sudham upagate dharma jnanadibhi saha kalau nashtam drishamesha पुराण अर्को अधुनोदिता. श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करते हुए ये बता रहे हैं. When the Shaunaka rishis ask this question, they tell Bhagavad Puran is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision. Kalau nashta drishamesha. Kalyug के अंदर यही हो रहा है. People, they're not able to actually see. This verse comes multiple times in the Bhagavatam. Pashyan api na pashyati. देख कर के भी नहीं देख पा रहे हैं हम जो सच है हमारे सामने, है ना. मतलब हमको पता है कि ये गलत है. We can see that, but still, this is what Arjun asks Krishna in the Bhagavad Gita. अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित. हमको पता है कि गलत है, but still we do that. अनिच्छन, इच्छा नहीं करेंगे फिर भी करते हैं, as if someone is pulling us by force. ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक हमको धक्का दे रहा है कि करने के लिए मजबूर कर रहा है, even though we don't want to do sin, wrong things. So for people who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali, shall get light from this Puran. मतलब कितना सुंदर तरीके से using such beautiful words Prabhupada has aptly summarized this whole thing. So this Bhagavad Puran, what is it doing? It is giving us this light, है ना. वो हमको, and this is what we also hear when we recite Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya. ज्ञान अंजन हमको दिए, lights eyes for knowledge हमको दिए उन्होंने.
चक्षुर उन्मिलितम येन देव गिविंग अस। तो अलग अलग जगह पे सेम चीज ही मेंशन्ड है। कहीं पर बता रहे हैं कि आंखें दी, कहीं पर बता रहे हैं चश्मा दिया, कहीं पर बता रहे हैं कि रोशनी दी। अल्टीमेटली द आइडिया इज दैट दे आर गाइडिंग अस टुवर्ड्स लाइट। और लाइट कैसी है? ये सूरज की रोशनी की जैसे। आप में से किसी ने कलर्ड चश्मे पहने हैं कभी? 3D मूवी देखने गए हो, आपने देखा है? या कोई भी कलर्ड गॉगल्स पहनते हैं? तो जब कलर्ड गॉगल्स पहनते हैं, अगर आप रेड वाले गॉगल्स पहने तो उसमें रेड शेड आता है पूरा, है ना? या वो फिल्म आती है, फिल्म को अगर आप लगा लें, ट्यूब या बल्ब के ऊपर फिल्म लगा लें, तो सब कुछ फिर वो ब्लू लाइट या येलो लाइट या ग्रीन लाइट एमिट करना स्टार्ट करता है ना? तो जिस कलर का हम वो लगाएंगे ना, फिल्म लगाएंगे या लेंस लगाएंगे अपनी आंखों के सामने, या जिस कलर की लाइट होगी, हमको सब कुछ ना उसी लाइट में दिखाई देगा। बट ये भागवतम जो है, दिस इज एज ब्रिलियंट एज द सन। नाउ सनलाइट की स्पेशलिटी क्या होती है? सनलाइट के अंदर ना सब कुछ एज इट इज दिखाई देता है। वाइट लाइट है ना? प्रिज्म आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में, जो लोग आए हैं या आने वाले हैं 8th के अंदर। तो 7 कलर्स कंबाइन करके दिस वाइट लाइट इज बीइंग फॉर्म, जिससे सब कुछ एज इट इज दिखाई दे रहा है। सो दिस भागवतम इज हेल्पिंग अस सी थिंग्स इन इट्स एक्चुअलिटी। तो ये हमको क्या मिल रहा है इसके थ्रू? हमको ये विजन मिल रहा है। नाउ जब हम ये विजन कर पा रहे हैं, सो देन वी कैन सी एंड वी कैन मूव beyond a life of artificiality. We can move beyond a life of fakeness. We can move beyond a life of pretense, which is very much evident everywhere in the world today. People are not even true to themselves, what to speak of being true to their friends or their family or their teachers or to strangers for that matter. Why will they be? सोशल मीडिया ही पूरा उसी चीज से भरा हुआ है। वन स्ट्रॉन्ग रीजन जो मेरे को, आई डो नॉट फील इंस्पायर्ड और आई फील यूज इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और वो सब का, इट इज जस्ट प्रिटेंस, नथिंग, मतलब व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम प्रिटेंस। सो जब हम, दिस इज द फिल्टर टेस्ट, जब हम फिलॉसफी को सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देन वी विल थिंक अबाउट इट। When we think about it, then हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्वेश्चंस को हम क्लैरिफाई कर पाएंगे, है ना? रह जाएगा दिमाग में कुछ। जब हम उसके बारे में सोचेंगे बार बार, तब हम उसको अप्लाई करेंगे। जब हम उसको अप्लाई करेंगे, तब हम उसके नुआंसेस, उसके सटल्टीज समझ पाएंगे। They will become more clear to us. Then we will apply it again and we'll understand it better. This is how the cycle goes. Then we understand, then we go back. When we are applying it, we understand it better, so we go back to reading it. Then we again read it. Then दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा तो उसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, फिर और सटल्टीज हमको क्लियर होंगे, फिर हम फिर से अप्लाई करेंगे, समझेंगे उसको। और this is the progress that we have to make from knowing Krishna consciousness to practicing Krishna consciousness. This thing we have to cover. So हमको, I hope आपको ये साइकिल समझ आ गया हो। Spirituality, understanding this should help us question things. It should help us become more thoughtful. It should make us question, what am I doing? Should make us question, what are people doing? It should make us question, where am I progressing? It should make us question, where is the world progressing? It should make us question, what is the world doing? What is the world thinking? What am I thinking? How am I thinking? What I am thinking? जितना ज़्यादा हम उसको समझेंगे, उतना ज़्यादा हम उसको रियलाइज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा we'll become more thoughtful and we'll be able to understand things better. I'll end by this short video again. पे हम इसी वाले में आगे बढ़ते हैं। महाराज is telling something amazing. Wow. And one thing I walked out. But anyway, that's the path you took. I must actually just to say,
and I'm trying to get into UCL also. Little bit here, a monastery, living in and all. Yeah. Well, the first thing is I don't think anyone should be normal. Okay. One of our monks used to say, those who are now considered normal accept the values and principles of an insane world. Wow. So we don't want to be normal. We don't want to just fit in the world. We don't want to just shoot for all the measures of success that society has set for us without deeply thinking about whether that will actually make us happy. Each of us, Krishna says in the Bhagavad Gita, which is an ancient literature that we kind of hold in very high reverence, Krishna says that every soul is amazing. And Krishna says that every soul, every person has unique talents, has unique abilities, has a unique psychophysical nature. And everyone has their This is 3.30, 34, 35, if anyone wants to refer. own unique purpose, calling, and contribution to make in the world. And so the goal of life is not to become a monk. The goal of life is not just to become successful in the world. The goal of life is to actually find what your unique calling is, what your unique abilities are, and then use that to make the world a better place, use that to make people's lives happier. So not everyone's supposed to be a monk. Einstein said, ठीक है, I think बाकी आपने सुना ही है. This is the point I wish to make. Instead of just trying to adjust, instead of trying to fit in the world around us, we should question. We should be more thoughtful of what people are doing, what we are doing, जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. What am I thinking? What are people thinking? Where is the world going? And if it is not making sense to us, we should understand, है ना. And now coming back to the first thing जहाँ से हमने start किया था, ये पता होना बहुत ज़रूरी है हमको, even though हम follow नहीं कर पा रहे इसको, है ना. But इसका clarity होना बहुत ज़रूरी है, because अगर clarity ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, then again the cycle comes. सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे तो उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उसको और अच्छे समझेंगे नहीं और चेंज ही नहीं आएगा कभी हमारे अंदर. तो पता होना बहुत ज़रूरी है. और पता होने के बाद देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम नोइंग कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अप्लाइंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो अगर दिस इज व्हाट आई थिंक वेरी स्ट्रांगली कि इफ़ वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, इफ़ हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, डाउट्स पैदा नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, व्हाट डिवोटीज आर डूइंग उसको देख करके वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट पीपल आउटसाइड आर डूइंग उनको देख करके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर सब कुछ हमको सही दिख रहा है, इफ़ द वर्ल्ड इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव टू अस, ना मज़ा आ रहा है व्हाट एवरीवन इज डूइंग, मेरे को भी वो करना है, then we are not giving proper thought to it, then there is something lacking. Then we need to realign, we need to recenter, we need to become more situated in Krishna consciousness. So although हमने discuss करा, हमने discuss किया ना, there are two levels of relationships. One is the vertical relationship जो कृष्णा और spiritual master के साथ में, the other is the horizontal relationship जो devotees के साथ में. Then there is the third level of relationship, which is the internal relationship, which we develop with ourselves, with Krishna inside as Paramatma. That means उसमें हमको और काम करने का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है. I was hearing Shubhalas Prabhu today and he gave a very interesting perspective, which is जिसके साथ मैं end करूँगा. He said कि कबीर जी से पूछा एक बार किसी ने कि एक डिवोटी और नॉन डिवोटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि परमात्मा दोनों के हृदय में है. तो कबीर जी ब्यूटिफुली आंसर्स इट एज, जिसके हृदय में परमात्मा इज एक्टिव, दैट इज अ डिवोटी. जिसके हृदय में परमात्मा इज एक्टिव, ही इज इंस्पायरिंग, ही इज गाइडिंग, ही इज सेफ गार्डिंग, ही इज टॉकिंग, प्रोटेक्टिंग एट ऑल टाइम्स, is a devotee. There is a long way to go,
बट यस वी आर होपफुल। अगर हम ये बेसिक्स को फॉलो करते रहेंगे एंड वी स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, then it will be an amazing journey. This is where I would like to end. Thank you so much. हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं उसको। ये सब नहीं। तो जी एक क्वेश्चन था कि अगर हम कोई ग्रुप में फिट नहीं होंगे तो हम लोग नहीं हो जाएंगे। मेरे को पूरा सुनाई नहीं दिया, क्वेश्चन फिर से बोलो। ग्रुप में फिट नहीं हो रहे तो? अगर हम कोई ग्रुप में फिट नहीं हो पाएंगे, जैसे हम ट्राई करते हैं ना कि कोई ग्रुप में फिट होए, बट बिकॉज वी आर डिफरेंट, तो अगर हम ग्रुप में फिट नहीं हो पाए तो हम लोनली नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे लोनली, ग्रुप में फिट नहीं होंगे तो। सो बट अगेन आपने बोला कि वी डोंट हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट ग्रुप में फिट होने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मतलब। हाँ, सब कुछ ना करना और कुछ भी ना करने में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। वेल आई थिंक कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समझदार होते हैं ना, we understand, because what we talk today is also more about developing our own thought process, our own conscience, value system, morals, उसके ऊपर काम करना, उसको डेवलप करना। तो एसेंशियलिटी में देखा जाए तो अगर अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, इफ यू आर एबल टू, व्हेन वी प्रोसीड ऑन दिस लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वी विल बिकम अब नॉर्मल। हम किसी ग्रुप में फिट हो ही नहीं पाएंगे आसानी से ना। वील हैव टू देन रिजॉर्ट टू डिफरेंट थिंग्स जो भक्त करते हैं। वील हैव टू स्ट्रेंथन आवर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ताकि हम सरवाइव कर सकें। बाहर वालों के साथ तो डिफिकल्ट रहेगा उनको, उनके साथ में जलन करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि वी कांट एंजॉय विद देम, यू नो। व्हाट आई थिंक अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच वुड बी, what we can do is we can engage in conversations, we can do what they are doing, but we can set boundaries. Perhaps like मैं ये भी करूंगी साथ में, बट इससे आगे नहीं। कॉमन इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है, कॉमन इंटरेस्ट तो हमको एनीवेज चाहिए अगर किसी के साथ भी बात करना है वो करना है। इफ़ यू आर इन द सेम क्लास, इफ़ यू आर इन द सेम ट्यूशन, तो कॉमन थिंग्स तो है ही ना साथ में, तो उतना हम कर सकते हैं। बट देन इफ इट इज अबाउट गोइंग इनटू थिंग्स जो हम अनकंफर्टेबल है जिससे, या जिसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, दैट इज वेयर वी कैन पुट अ पोलाइट स्टॉप, कि मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। इट कैन कम इन अ पोलाइट वे, वी डोंट हैव टू रियली शो रूडनेस या दिखाना कि तुमको मैं नहीं, वी डोंट हैव टू बी रूड विद देम, वी डोंट हैव टू कम वेरी स्ट्रांग, बट हम ये कह सकते हैं कि दिस इज वेयर आई टेक अ स्टेप बैक। सो मेनी टाइम्स हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है इसके बारे में, हमारे एक्शन से और बिहेवियर से पता लग जाता है लोगों को। सो देन दे बिकम माइंडफुल, समझदार हैं लोग, उनको समझ आता है तो नहीं करते। जैसे प्राची मुझे बता रही थी कि उसके सामने कोई गाली नहीं देता है स्कूल में भी, वो होता है तो कोई नहीं बोलता ज़्यादा करके। तो दिस इज़ अ बाउंड्री दैट शी हैज़ क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने स्कूल छोड़ दिया या वो नहीं करती। मेरे सामने भी कोई गाली नहीं देता था स्कूल के अंदर, हर्षित के सामने भी कोई नहीं देता था उसके उसके कॉलेज के अंदर, लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, और लोग उसके सामने प्यार से बात करते थे। अगर कोई गाली तो दूसरा थप्पड़ मारता था उसको कि अरे इसके सामने गाली दे रहे थे।
तो हमको देखना है कि कितना हमारा लेवल है, कितना हम कर सकते हैं, क्या बाउंड्रीज है जो हम सेटअप करना चाहते हैं इसके बारे में। वी हैव टू डिसाइड कि क्या इमेज हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पर हम फिर वी कैन जज इन पीपल। ऑफ कोर्स हर एक चीज क्यों करनी है जो सब ग्रुप वाले कर रहे हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता है। अगर मैं आपसे ही पूछूं, 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर और एक पांचवा व्यक्ति को जोड़ने के लिए ग्रुप के अंदर वो सब कुछ करना पड़ेगा जो बाकी 4 लोग करते हैं, तो अब वो पांचवें व्यक्ति को क्या बोलेंगे, समझदार बोलेंगे या मूर्ख बोलेंगे? तो एनीवेज हम नहीं करते हैं सब कुछ, हम भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा सब कुछ। जहां पे जिसको जरूरत है दे टेक अ स्टेप बैक। आई होप दैट समवॉट आंसर्स योर क्वेश्चन। प्राची, आपका क्वेश्चन था? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास थी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि फ्रॉम नोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो क्वेश्चन फिर वही आता है कि इंटरनलाइज कैसे करना है हमसे। जैसे फिलॉसफी तो हमने बहुत सुन लिया है 1-2 साल में, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ, तो वो कैसे करें? हाँ, मैंने आई थिंक इसको थोड़ा सा कवर करने का कोशिश किया यहाँ पर कि हमको और सोचना है इसके बारे में। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज अ साइकिल विच कंटिन्यूज। वी आर knowing things and then we are thinking about it, we are discussing it. Discuss karna is very important. Krishna is telling in the Bhagavad Gita chapter 10 verse number 8 chapter 10, um, he's telling bodhayantah parasparam. जो devotees हैं, what they are doing is bodhayanta. Bodh refers to knowledge, brain. तो वो समझ रहे हैं, है ना, बूझो तो जाने, दैट वे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं इसके इंट्रिकेसीज को, इसके सटल्टीज को, फिलॉसफी के उसको समझ रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, सीनियर से पूछ रहे हैं, देन उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर अप्लाई कर रहे हैं तो चूक रहे हैं, तो फिर से डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। इट इज़ अ वेरी रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। रिफ्लेक्शंस मिसिंग है हमारी लाइफ से, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली ऑल अबाउट गेटिंग डीपर। हमारे एक आचार्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वंशीदास बाबाजी महाराज। वंशीदास बाबाजी महाराज के बारे में बुक पे लिखा है भक्ति विकास महाराज ने। वंशीदास बाबाजी महाराज को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उनको पढ़ने से आपको लगेगा ही नहीं कि ही इज अ डिवोटी। ही वॉज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का अगर आपने नाम सुना हो, ही वॉज, हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। ही यूज्ड टू चैंट नियर टॉयलेट्स, टॉयलेट के पास बैठे रहते थे हमेशा माला लेकर के, वहीं पे चैंट करते थे। बट उनका इंटरनल रीजन क्या था, क्यों? ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे वहां पर। वो बाहर जाएंगे तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, सब करेंगे इसके लिए। तो व्हाट और हाउ तो आसान होता है करना, बट जो वाई वाला पार्ट है ना, दैट इज डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमको इंटरनलाइज करने के लिए हमको वी हैव टू गो मोर डीपर। जो इंटरनल रिलेशन की बात करी ना मैंने एंड में, दैट हैज टू बी डेवलप। जब हम ऐसे करते रहेंगे, देन इट बिकम्स मच मोर एविडेंट टू अस, देन वी गेट गाइडेंस फ्रॉम डिवोटीज, वी आर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स बेटर। फिर कृष्णा ऑल्सो गाइड्स अस एज द परमात्मा फ्रॉम विद इन। तो फिर अप्लाई करना आसान हो जाता है धीरे धीरे। इट इज अ प्रोसेस, एक बार में नहीं हो पाएगा, यू कांट जस्ट डू इट इन वंस एट वंस, तो टाइम लगता है। वी हैव टू बी पेशेंट ऑल्सो। एक ही बार में हम चेंज कर दें ऐसा नहीं होता। आई होप दैट हेल्प्स। आस्था का क्वेश्चन। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप बता रहे थे कि बाउंड्रीज स्ट्रांग होनी चाहिए लोगों के साथ, बट स्ट्रॉन्ग तो नहीं व्हाट बोला इफ, मैंने, सेट करने को बोला था मैंने। हाँ वही सेट करना चाहिए हमें आइडली। तो व्हाट इफ वी हैव मेड दैट इम्प्रेशन फ्रॉम स्टार्टिंग
कि आई एम ओके विथ एवरीथिंग, और बाउंड्रीज बहुत लूज हमने स्टार्टिंग से कर रखा है, दैट इट्स ओके इफ इट्स लूज विथ मोस्ट पीपल। तो फिर नाउ गेटिंग अ चेंज अचानक से, बिल्कुल एक दिन में तो बिल्कुल नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो फिर अब वो चेंज कैसे आएगा व्हेन एवरीवन नोज कि, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अभी एक हफ्ते पहले यू वर ओके विथ एवरीथिंग, और अभी एक दिन बाद आपको रियलाइजेशन हिट कर रही है कि नहीं करना चाहिए, एंड देन यू ट्राई नॉट टू डू दैट। तो उन्हें भी ऑकवर्ड लगेगा एंड हमें भी ऑकवर्ड लगेगा, लाइक व्हाई आर वी डूइंग दैट नाउ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चेंज आता है वो ना एकदम से ही आता है। ग्रेजुअली जो चेंज होता है वो चेंज होता ही नहीं है। I'll tell you a very simple example. You know, uh, have you been to a swimming pool? तो स्विमिंग पूल में, वैसे स्विमिंग पूल में गए हैं विच इज लाइक अबव योर हेड, उस वाले जगह पे एंटर करा है आपने कभी, है ना? तो यू एंटर इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है? पानी आपके एंकल्स तक है, फिर घुटनों तक पहुंचा, फिर आपके टॉर्सो तक पहुंचा, के पेट तक पहुंचा, के चेस्ट तक पहुंचा, गले तक पहुंच गया। यू आर फाइन विद इट, राइट? जैसे ही पानी नाक को क्रॉस कर जाता है, इमीडिएटली इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब समवन माइट से कि एकदम से क्या हो गया आपको, बट नाउ यू बिकम अनकंफर्टेबल। तो चेंज हो ही रहा होता है, बट जो हम पढ़ते हैं ना साइंस में, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आ जाता है। वो थ्रेशोल्ड आ जाता है तो फिर चेंज हो जाता है एकदम से। ऐसा नहीं कि वो चेंज एकदम से आया है, बट इट्स जस्ट दैट नाउ आई कांट टॉलरेट इट मच मोर, बिकॉज जो पानी जो है वो अभी नाक से ऊपर जा चुका है, सर से ऊपर। कहते हैं, हम यहाँ पे नाक की बात कर रहे हैं। And now we have to decide what is the threshold for us. और अगर हमने डिसाइड नहीं किया कि नाक पर हमारा थ्रेशोल्ड है, अगर नाक के ऊपर भी हम ऐसे ऐसे उछल उछल के कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत सांस आ जाए करके, तो परहैप्स पानी सर के ऊपर चला जाएगा और बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, फिर आपको उछलने का भी स्पेस ना मिले करके, ऐसा भी हो सकता है। सो वी हैव टू डिसाइड one fine day, we just have to make this decision and then we have to let it loose कि भाई okay, this is enough, now I can't tolerate it much more. Divorces, breakups, relationships, सब कुछ ऐसा ही होता है। one fine day they decide कि enough is enough. थ्रेशोल्ड बढ़ता है, फिर उसके बाद पापा गुस्सा आता है, वो लगा देते हैं थप्पड़। फिर ऐसा थोड़ी कि अभी एकदम से कुछ बोल दिया, और जब थप्पड़ लगाते हैं तो फिर भटाभट भटाभट आते रहते हैं बहुत सारे, है ना? आपके भाई भाई वगैरह पिट, भाई बहन, या आपको अगर वो कृपा मिलती होगी अपने पिताजी लोग से तो आपको पता होगा जब पढ़ते हैं। तो जब पढ़ती है तो फिर वो पुरानी सारी बातें आती हैं, उस टेस्ट में कम नंबर आए थे, वहां पे बदतमीजी करी थी, ये शीशा तोड़ा था, यहाँ पे बाहर घूम रहा था, सब होता है, सब निकल के आता है। और सोचते हैं कि यार उस समय तो माफ कर दिया था आपने, अब क्यों निकल के आ रहा है? बट इट इज बिल्डिंग इनसाइड, बिल्ड हो करके फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भाई अब नहीं हो पाएगा। सो हमको डिसाइड करना है what kind of boundaries and where are we putting it right now. Hope that helps. और कुछ क्वेश्चन किसी का? तो क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमको। शर्म नहीं करनी चाहिए कि अरे सब लोग सोचेंगे, प्रभु जी सोचेंगे, माता जी सोचेंगे कि अरे इसको तो इतना भी नहीं आता करके अब तक, तो बेवकूफ़ है। जहाँ पर भी अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे कि बेवकूफ़ है, तो फिर हम दुनिया में ही बेवकूफ़ रह जाएंगे, फिर तो हम कहीं एडवांस कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कभी भी ना, क्वेश्चन पूछने से पहले। रामचरितमानस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊंगा फिर से कि शुरू ही ऐसे होती है। भरद्वाज मुनि का नाम सुना है आप लोगों ने? भरद्वाज मुनि के आश्रम में वापस आकर के रुके थे भगवान राम, वहां से भेजते हैं हनुमान जी को कि भरत के पास में जाओ। ही वॉज स्टेइंग एट भरद्वाज मुनि आश्रम दैट टाइम। तो जाते टाइम भी गए थे और एंड में भी वहां पे आकर पुष्पक विमान रोका था और वहां से गए थे पैदल भरत के पास में। वही भरद्वाज मुनि जाते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में और उनको जाकर के पूछते हैं, ही साइड्स, ही सेज कि एक प्रश्न है मेरे दिमाग में
मन में जो पूछना चाहता हूँ आपसे, पूछने में शर्म आती है क्योंकि आप ये सोचोगे कि ये इतना विद्वान व्यक्ति है, इतना बड़ा है, इसके भगवान को दर्शन भी हुए हैं, इसने भगवान के दर्शन किए, बट स्टिल ही इज आस्किंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। बट इसे अगर मैं नहीं पूछता तो फिर बड़ी शर्म कि अगर नहीं पूछता तो बड़ी हानि भी होती है। पूछता हूँ तो शर्म की बात है, पर नहीं पूछता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि और डिले करे जा रहा हूँ मैं इस चीज़ को पूछने में अभी भी, और अब तक मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। सो देन ही आस्क कि ये भगवान जो है ये जो भगवान है, क्या ये वही सर्वशक्तिमान भगवान है या फिर ये निराकार रूप है, भगवान कौन है, ऐसा करके फिर याज्ञवल्क्य मुनि बड़े खुश होते हैं कि वेरी करेजियस कि आपने क्वेश्चन पूछा। तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है, और फिर याज्ञवल्क्य मुनि बताते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछा उससे पूरे समाज का भला होगा। दिस इज व्हाट 2 बार आता है भागवतम में ऐसा, जब शौनक आदि ऋषि सब क्वेश्चन बार बार आता है, एक्चुअली 2 वर्ष मेरे को पता है, तो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, जहाँ पे जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछते हैं मुने साधु पृष्ठ हम भगवत भीड़ लोक मंगलम। आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा उत्तम है, क्योंकि इससे पूरे समाज का वो होगा। फिर उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं तो परीक्षित महाराज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और बोलते हैं वरियान ऐसा ते प्रश्न कृता लोका समाहिता आत्मविद सम्मता पुरुष श्रोतव्यादेशु या पर। ये जो आपने पूछा है इससे पूरा संसार का कल्याण होगा। इतना सुंदर, इतना महान क्वेश्चन पूछा है आपने। तो ऐसे करके इनफैक्ट आप देखोगे ना, आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जब भी कुछ सीनियर डिवोटीज आते हैं ना और उनसे कुछ और प्रीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चंस उनके नहीं होते, बट वो क्वेश्चंस उन लोगों के होते हैं जो बैठे होते हैं, जिनको वो जानते हैं, वो क्लास में बैठे होते हैं, पर उनको पूछने में शर्म आ रही होती है या वो उनके मन में डाउट्स होते हैं। तो बाकी लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके, जो लोग बैठे हैं उन लोग को भी आंसर मिल सके। तो इस पर्पज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभार।